Good morning class 4 students. How are you all? I hope all you are happy and fine. Me मीना रानी from Wisdom School. बच्चों आज हम पाठ 7 वचन करेंगे। वचन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसको आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पत्ता। और अगर मैं ये दिखाऊं आपको तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पत्ते। क्या बोलेंगे? पत्ते। ये क्या है? ये पेंसिल। और अगर 1 2 3 4 इकट्ठी मैंने कह दी तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंसिलें। क्या बोलेंगे हम? पेंसिलें। अब ये क्या है? ये कंघी। और ये कंघी क्या है? ये कंघियां। तो जब हमें इसको हमने बोला पेंसिल, इसको बोला कंघी, इसको बोला पत्ता, है ना? इसको बोला पत्ता, इसको बोला कंघी, इसको बोला पेंसिल। तो हमें पता लग रहा है ना कि ये कोई एक चीज है। तभी तो हम पत्ता बोल रहे हैं, कंघी बोल रहे हैं और पेंसिल बोल रहे हैं। और जब हमने बोला पत्ते, पेंसिलें, कंघियां, तब हमें पता चल रहा है कि जो चीजें हैं वो एक से ज्यादा है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वचन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वचन। पाठ 7 वचन। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक के होने का पता चलता है। एक जैसे मैंने बोला पत्ता, पेंसिल, कंघी। और अनेक, अनेक क्या हो गया? पेंसिलें, कंघियां, पुस्तकें, पत्ते। तो वो क्या कहलाया? अनेक। तो एक या अनेक के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं हम? वचन। इसे क्या कहते हैं? वचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। कितने प्रकार होते हैं वचन के? 2। एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहती है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पेंसिल, पुस्तक, घड़ी, किताब, पत्ता। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? एक वचन के। और दूसरा नंबर है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके अनेक के होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक के होने का पता चलता है उसे बोलते हैं बहुवचन। उसे क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे किताबें, कपड़े, मेजें, पेंसिलें, पत्ते, कंघियां, खिड़कियां, दरवाजे। तो ये सब क्या कहलाते हैं? बहुवचन। ये नाम किसमें आते हैं? बहुवचन में। तो ये इतना आपको अभी तक समझ में आ गया? आ गया बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, दोनों चीजें जब हम लिखेंगे एक या अनेक के होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक के होने का पता चलता है यानी एक से ज्यादा अनेक के होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। अब हम आगे बुक में रीड करेंगे। तो ये बच्चों पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 और पाठ 7 वचन।
देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लड़की खाना खा रही है, कौआ पेड़ पर बैठा है, औरत गाना गा रही है, लड़का मैदान में खेल रहा है। और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, एक बॉक्स में, ये लड़कियां खाना खा रही हैं, लड़की का क्या बन गया, लड़कियां। कौआ पेड़ पर बैठा है, कौए पेड़ पर बैठे हैं, औरत गाना गा रही है, औरतें गाना गा रही हैं, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो ये लड़की, कौआ, औरत, लड़का, इनसे क्या पता चल रहा है, एक वचन। और लड़कियां, कौए, औरतें, लड़के, इनसे क्या पता चल रहा है, बहुवचन। तो ये सारे क्या हैं, वचन के रूप हैं। लड़की, कौआ, औरत, लड़का, लड़कियां, कौए, औरतें, लड़के, ये सारे वचन के रूप हैं। लेकिन इनसे एक वचन का पता चल रहा है और इनसे बहुवचन का पता चल रहा है। ऐसे ही देखिए, कार एक वचन, कारें बहुवचन, आंख एक वचन, आंखें बहुवचन, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन, मालाएं, अब ये बहुवचन, तो इसका एक वचन क्या होगा, माला, केले, केला। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम, वचन। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये मैंने आपको समझा ही दिया। एक वचन में जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका किताब पढ़ रही है, बालिका एक वचन हो गया। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, या एक से अधिक की जगह आप अनेक भी लिख सकते हो, उसके अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, बालिका का बहुवचन क्या हो गया, बालिकाएं किताब पढ़ रही हैं। अब इसमें खास बात क्या है, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी अपने से बड़े को आदर देते हैं तो उसको क्या, उसके स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप ये कहो कि मेरा मित्र जा रहा है, तो एक मित्र है तो आप बोल रहे हो मेरा मित्र जा रहा है, तो वो हो गया एक वचन। लेकिन अगर इसकी जगह आप ये बोलो कि मेरा पिताजी जा रहा है, आप कभी ऐसे लिखते हो या आपको अच्छा लगता है ऐसे बोलना, मेरा पिताजी जा रहा है? अच्छा लगता है आपको कोई बोलना ऐसे? नहीं लगता ना। हम क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी जा रहे हैं, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, माताजी खाना पका रही है पे देखिए बिंदी, बहुवचन में है पे बिंदी आती है, ठीक है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। तो ये कब आती है, जब बहुवचन में बात हो रही हो। गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कभी आप कहते हो कि गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहा है? नहीं कहते ना। तो हम ये क्यों कहते हैं, माता जी के लिए, गुरुजी के लिए, पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, मामा जी के लिए, भैया के लिए, हम ऐसे क्यों कहते हैं कि रहे हैं? एक चीज है, गुरुजी एक है फिर भी हम रहे हैं लिख रहे हैं, माता जी एक है फिर भी हम रही हैं लिख रहे हैं। तो क्यों लिखते हैं, आदर देने के लिए। जब हम इनको आदर देते हैं ना अपने से बड़ों को, तो बड़ों को आदर देने के लिए हम क्या लिखते हैं, बहुवचन में बात करते हैं। और वचन बदलने से संज्ञा तथा क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन बदलने से संज्ञा क्या होता है, जब हमने एक वचन में बात करनी है, लड़का है संज्ञा शब्द, एक वचन में बात करनी है, संज्ञा शब्द लड़का हो गया, तो हम लड़का के साथ क्रिया का रूप कैसे बदला, ये क्रिया है, रहा है, तो लड़का रहा है, लड़के बहुवचन रूप हो गया, वचन का रूप बदल गया ना। एक वचन में बात हो रही थी तो रहा है लिख दिया, और बहुवचन में बात हो रही है तो रहे हैं लिख दिया। तो ये रहा है, रहे हैं, खा रहा है, गा रही है। अब यहीं देख लीजिए, औरत गाना गा रही है, औरत गाना गा रही है, तो औरत एक वचन है, एक वचन में क्रिया का रूप क्या रहा, रही है, और बहुवचन में क्या रहा, है पे बिंदी आ गई। ऐसे ही कौआ एक वचन है, जब एक वचन में बात हो रही है तो बैठा है, बहुवचन में बात हो रही है तो बैठे हैं, तो वचन बदला
तो क्रिया का रूप भी बदल गया। बैठा है, बैठे हैं, रहा है, रहे हैं, गा रही है, गा रहे हैं। तो ये होता है कि वचन बदलने पे। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर और भी बहुत सारे शब्द हैं जो देखने में क्या है, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर एक वचन है तो ये एक वचन, लेकिन हमेशा प्रयोग किस में किए जाते हैं, बहुवचन में। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, आपके दर्शन दुर्लभ, आपके दर्शन पाकर मैं गदगद हो गया, दर्शन पाकर, तो बहुवचन में बात हो रही है। उसके प्राण निकल गए, उसके आंसू निकल रहे हैं। हम कभी ऐसे कहते हैं उसका आंसू निकल रहा है, हमेशा क्या कहते हैं, उसके आंसू निकल रहे हैं, उसके प्राण निकल रहे हैं। कभी ऐसे नहीं कहते कि उसका प्राण निकल रहा है। तो बहुवचन में बात होती है। जिसे गिन नहीं सकते ऐसे संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बनता है। जिसे गिन, अब चीनी है, दूध है, पानी है, इसको आप गिन सकते हो। कंघी, पेंसिल, जो कि मैंने उदाहरण दिया आपको, पत्ते, पुस्तकें, कपड़े, मेजें, दरवाजे, खिड़कियां, इनको तो हम गिन सकते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों का जो है बहुवचन रूप बनता है। लेकिन जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उनका कभी भी बहुवचन रूप नहीं बनता। ठीक है, चीनी, दूध, पानी, नींबू पानी कह लो, तेल को भी हम नहीं गिन सकते, तो वो उसका भी बहुवचन रूप नहीं बनता। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है वाक्य में प्रयोग करते हुए। अब संज्ञा शब्द क्या है, घर में सजावट करनी है और घरों में सजावट करनी है, तो संज्ञा शब्दों का रूप बदल गया ना। यहाँ क्या लिखा हमने, घर में, जब घरों आ गया, घरों में सजावट करनी है, तो संज्ञा शब्द का रूप भी कई बार बदल जाता है। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है, यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है तो बहुवचन में इस ई की जगह ये बन जाएगा, इस ऊ की जगह ये, यानी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी और बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये खास बातें हैं। तो मैं आपको नोटबुक में कुछ एक वचन और बहुवचन रूप लिख के आपको समझाऊंगी। ठीक है, जो मैंने लिखने हैं ये देखिए आपके लिए, मतलब मिड टर्म के लिए ये वाले करवाएंगे। गाय एक वचन, गायें, ये मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी नोटबुक में लिख के। गाय, गायें, गाय एक वचन, गायें। दीवार एक वचन, दीवारें बहुवचन। ठीक है, तस्वीर, तस्वीरें। घड़ी, घड़ियां, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई। कहानी, कहानियां, बड़ी की मात्रा छोटी में। रजाई, रजाइयां, बड़ी ई छोटी में बदल गई। खिलौना, खिलौने। गुड़िया, गुड़ियां, गुड़िया, गुड़ियां। दवाई, दवाइयां। बेटी, कथा, कथाएं, कथा, कथाएं। माला, मालाएं, माला, मालाएं। माता, माताएं, माता, माताएं। वधू, वधुएं, देखिए बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई। कौआ, कोए, कौआ, कोए। रुपया, रुपए, रुपया, रुपए। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में आपके एक वचन रूप ही आएगा। बहुवचन रूप आ जाए तो आपने एक वचन में बदलना है, एक वचन रूप आ जाए तो उसको बहुवचन में बदलना है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। वचन जो है संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन।
वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं और वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का कौवा पेड़ पर बैठा है, तो एक वचन था बैठा है, और बहुवचन कौवे पेड़ पर बैठे हैं, तो बहुवचन में बैठे हैं। तो ऐसे ये उदाहरण दिया है मैंने आपको। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते हैं एक वचन लेकिन बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क और एक अनुच्छेद करेंगे। ओके, टेक केयर। इतना आपने रिवाइज करना है।